नमस्कार दोस्तों, यूजुअल हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं इथाम्ब्यूटोल टैबलेट के बारे में। इथाम्ब्यूटोल का नाम सुन के आपके मन में आ ही गया होगा कि यह दवा ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस में कब हम यूज़ करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में इसका यूज़ किया जाता है, कितने एमजी में करते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्या कंट्राइंडिकेशंस देखने को मिलते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक बने रहें, जिससे आपसे इथाम्ब्यूटोल टैबलेट के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट सके। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इथाम्ब्यूटोल के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। Ethambutol is an antibiotics that prevent and treat tuberculosis by blocking the formation of the cells wall of the tuberculosis causing bacteria। तो इथाम्ब्यूटोल जो होता है वो इस प्रकार से काम करता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया होते हैं उसके सेल वॉल को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, और ग्रोथ ना करने की वजह से बैक्टीरिया क्या होता है, धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। और कुछ इस प्रकार से इथाम्ब्यूटोल जो टैबलेट होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम करता है। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि इसके यूज़ क्या-क्या होते हैं। तो इसका जो यूज़ होता है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो में कि इसका जो यूज़ होता है वो ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए ही किया जाता है। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसको ठीक करने के लिए हम इथाम्ब्यूटोल टैबलेट का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, हम थोड़ा-सा आपको यहाँ से शॉर्टली एक ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण के बारे में अगर आपको बता दें, तो इसमें आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस में जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें ए कफ दैट लास्ट 3 वीक्स। इसमें जो खांसी चलती है वो पिछले 3 हफ्ते से चलती है, या 3 हफ्ते से अधिक की खांसी जो चलती है उसमें वो लक्षण देखने को मिलते हैं। खांसी के साथ में बलगम निकलता है, और बलगम के साथ में ब्लड निकलता है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलते हैं। साथ में चेस्ट पेन होता है, वेट लॉस होता है, फीवर और नाइट स्वेट। दोस्तों, ये आपको याद करने वाली चीज़ है कि जो ट्यूबरकुलोसिस में बुखार आता है, और साथ में रात में पसीने भी होते हैं, वीकनेस फील होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, चिल्स हो सकता है, फीलिंग जनरली अनवेल होता है। तो ये जो सारे मैंने यहाँ पे लक्षण आपको बताए, ये सारे लक्षण हमें ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए और भी सारी दवाइयाँ होती हैं। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए और भी जो दवाइयाँ होती हैं उसके बारे में हम आपके वीडियो ज़रूर लाएँगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं इथाम्ब्यूटोल का डोज़ क्या होता है। तो डोज़ के सेक्शन में हम इसके डोज़ के बारे में जानते हैं। इसको जो एडल्ट में डोज़ दिया जाता है वह डेली डोज जो होता है इसको 15 से लेकर 20 मिलीग्राम तक हम पेशेंट को देते हैं। तो 15 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। तो अगर हम 20 के हिसाब से 50 केजी के पेशेंट का डोज कैलकुलेट करें तो 1000 मिलीग्राम निकलता है। तो 1000 मिलीग्राम हम पेशेंट को दिन में 2 बार देने की सलाह दे सकते हैं। साथ में अगर हम इसका प्रयोग करें 3 इंटू पर वीक डोज, यानी कि जो इसमें वीकली डोज दिया जाता है इथाम्ब्यूटोल का, उसमें 25 से 35 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। और इसका जो डोज देने का वो होता है वो मैंने बता ही दिया कि 25 एमजी पर केजी के हिसाब से देते हैं। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यह जो होता है 6 साल से कम उम्र के लोग, बच्चों में इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं इसके बारे में हम जान लें। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं इसमें लॉस ऑफ विज़िबिलिटी, एक्यूटी हो सकती है। कलर विज़न में आपको चेंजेस आ सकते हैं, उसमें आपको इफ़ेक्ट पड़ता है। साथ में नौज़िया हो सकता है, स्किन पे रैशेस चल सकते हैं, फ़ीवर, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और हाइपरयूरिसेमिया देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स मिले तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कंट्राइंडिकेशंस के बारे में। कौन-कौन सी स्थितियाँ में यह दवा देना कंट्राइंडिकेटेड होता है। तो इस दवा से जो पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी रखता है, उस पेशेंट को हम इथाम्ब्यूटोल की टैबलेट नहीं देंगे। अल्कोहल यूज़ करने वाले पेशेंट में हम नहीं देंगे इसको, या यह दवा चल रही है तो उसको अल्कोहल अवॉइड करना है। रीनल डिस्फंक्शन सीवियर, यानी कि सीवियर रीनल डिस्फंक्शन हुआ हो किसी को, यानी कि जो किडनी में किसी प्रकार की
गंभीर बीमारी हो उसको हम यह दवा नहीं देते हैं। साथ में हिस्ट्री ऑफ सीज़र, मेंटल डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अगर किसी व्यक्ति को सीज़र आ रहे हों यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों, उसको मेंटली कोई डिज़ीज़ हो, उसको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो ऐसे पेशेंट में यह दवा देना सेफ नहीं होता है, कंट्राइंडिकेटेड होता है। तो इस स्थिति में हमें इस दवा को अवॉइड करना है और इसकी जगह पे किसी और भी मेडिसिन का प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों ये रही इथाम्ब्यूटोल के बारे में कंप्लीट जानकारी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।